अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कौन था? मुझे तो लगता है हनुमान जी थे, क्योंकि अनुराग ठाकुर कहते हैं कि मास्टर साहब आप भी बच्चे को जब पढ़ाते हैं ना तो हनुमान जी के बारे में पढ़ाइए कि अंतरिक्ष में सबसे पहले जाने वाले हनुमान जी थे। भारत के अंदर 36 करोड़ जो देवी देवता हैं, वो देवी देवताओं में से एक भी देवी देवता ने किसी चीज़ का निर्माण नहीं कर सका। अनुराग ठाकुर का बस चले तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद करवा देंगे ये लोग। और ये लोग क्या करेंगे, हर जगह पर मंदिर खोलवा देंगे और बोलेंगे सब बच्चा वहीं मंदिरे जाओ, वहाँ घंटा बजाओ और पढ़ो और PhD का डिग्री लो। इन लोगों का बस चलेगा तो पूरा इतिहास जो है ना मिटा देगा। नमस्कार जोहार साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक कंट्रोवर्शियल विषय पर चर्चा करेंगे, जो कि अभी बीजेपी के एक नेता का वीडियो खूब ज़्यादा वायरल चल रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर ये वीडियो वायरल चल क्यों रहा, और इस भाजपा का नेता पूरा अभी सोशल मीडिया में इसका खूब ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रहा है। इसलिए क्योंकि ये भाजपा का पाखंडी मनुवादी सांसद एक बयान दे दिया है, और यह बयान कहाँ दिया है? विद्यार्थियों के बीच। विद्यार्थियों को ये भाजपा का सांसद पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? क्या अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला हनुमान जी थे। हनुमान जी। तो ये पाखंडी मनुवादी जो है, इनका ये बयान है कि अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहला इंसान या तो सबसे पहला कोई थे तो वो हनुमान जी थे। जब से ये बयान दिया गया है पूरा सोशल मीडिया में भी खूब ज़्यादा इसका कंट्रोवर्सी हो रहा है, और होना भी चाहिए, आलोचना इसका होना चाहिए, क्योंकि भारत के संविधान में ये कहा गया है तर्कवाद को, विज्ञानवाद को बढ़ावा देना है, और सरकार विज्ञानवाद को, तर्कवाद को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगी। लेकिन वही सरकार का एक भाजपा सांसद विद्यार्थियों को सिखा रहे हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाले हनुमान जी थे। ये सिखा रहे हैं। थोड़ा सा इसका हम डिटेल से थोड़ा बैकग्राउंड बता देना चाहते हैं, जिसके द्वारा ये बयान दिया गया। इसका नाम है अनुराग ठाकुर। पहले से आप लोग परिचित जरूर होंगे। अनुराग ठाकुर जो भाजपा का एक बहुत बड़ा लाडला है, वो गोदिया में बैठा कर रखता है उसको मोदी जी। तो अनुराग ठाकुर जो है वो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर लोकसभा से जो है वो सांसद है, और वो जो है 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने के शुभ अवसर पर जो है ऊना जिला में विद्यालय पढ़ता है, उसी विद्यालय में जो वो दौरा में पहुंचे हुए थे, कार्यक्रम सभा में पहुंचे हुए थे। और जब वो सभा को संबोधित कर रहे थे तो अनुराग ठाकुर के द्वारा कहा गया, बच्चों से पूछा गया, जो अभी वीडियो हम लगा देंगे, इसी वीडियो में देख सकते हैं वो क्या कह रहे हैं। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कौन था? मुझे तो लगता है हनुमान जी थे, क्योंकि हम अभी भी अपने आप को अभी तक भी देख रहे हैं। अनुराग ठाकुर जी कह रहे हैं कि बच्चों आप मुझे बताइए अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला कौन थे, कौन व्यक्ति थे जो सबसे पहले अंतरिक्ष में गया था। बच्चों के द्वारा बताया गया कि नील आर्मस्ट्रांग जी थे जो सबसे पहले अंतरिक्ष में गया था। लेकिन अनुराग ठाकुर तुरंत वहां टोक लेता है। अनुराग ठाकुर कहता है कि नहीं नहीं नहीं, नील आर्मस्ट्रांग नहीं थे, हनुमान जी थे। हनुमान जी सबसे पहले अंतरिक्ष में हनुमान जी थे। देखिए बच्चे भी गलत बताया आंसर, बच्चा भी सही आंसर नहीं बता पाया। सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाले यूरी गगारिन, तो बच्चे ने तो गलती बताया, क्योंकि जो नील आर्मस्ट्रांग जी थे वो सबसे पहले चंद्रमा में गया था, ना कि अंतरिक्ष में। लेकिन स्पेस में अगर सबसे पहले जाने की बात किया जाए तो यूरी गगारिन थे। लेकिन जब बच्चे के द्वारा यह जवाब दिया गया कि नील आर्मस्ट्रांग, इसके बाद तुरंत जो है अनुराग ठाकुर ने कहा कि नील आर्मस्ट्रांग नहीं थे, हनुमान जी थे जो सबसे पहले
स्पेस में गया। इसके बाद देखिए ये चीज बताते हुए अनुराग ठाकुर, वहां के जो शिक्षक थे, टीचर थे, उनको भी जो है अनुराग ठाकुर कहते हैं कि मास्टर साहब आप भी बच्चे को जब पढ़ाते हैं ना तो हनुमान जी के बारे में पढ़ाइए कि अंतरिक्ष में सबसे पहले जाने वाले हनुमान जी थे। वेद को, ब्राह्मण का जितने सारे ग्रंथ है, इस ग्रंथों के बारे में बताइए। उस अंग्रेज के द्वारा जो विज्ञानवाद को जो धकेल दिया भारत में, वो विज्ञानवाद नहीं चलेगा। मतलब ये अनुराग ठाकुर का बस चले तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बंद करवा देंगे ये लोग। और ये लोग क्या करेंगे, हर जगह पर मंदिर खोलवा देंगे और बोलेंगे सब बच्चा वहीं मंदिरे जाओ, वहाँ घंटा बजाओ और पढ़ो और PhD का डिग्री लो। अपने बच्चे को, अपने परिवार के लोगों को, अपने कुल के लोगों को विदेशों में जाके इंजीनियर, IAS, IPS, बड़े बड़े जो IIT जैसे तैयारी करवाएंगे। और जब आम बच्चों के पास जाएंगे तो ये भाषण मारेंगे कि हनुमान जी अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले इंसान थे। मतलब हनुमान जी की तरह जो है उड़ने सिखा रहे हैं ये लोग। मतलब इसके मतलब अनुराग ठाकुर जो कह रहे हैं, तो अनुराग ठाकुर के हिसाब से जो है जिस तरह बजरंग बली उड़ता है उस तरह से बच्चों को भी उड़ने सिखाना चाहिए। बच्चों को भी ये शक्ति मिलना चाहिए कि भैया वो उड़ने लगे। एक चीज बता देते हैं, भारत के अंदर 36 करोड़ जो देवी देवता हैं, वो देवी देवताओं में से एक भी देवी देवता ने किसी चीज का निर्माण नहीं कर सका, किसी चीज का नहीं। कोई हाथी में बैठ गया, कोई जो है हिरण में बैठ गया, तो कोई शेर में बैठ गया, तो कोई चूहा में बैठ गया, तो सब इसी तरह से भगवान लोग बैठा है, किसी चीज का आविष्कार नहीं कर सका। एक लड़का था जिन्होंने सबसे पहले बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया, सबसे पहला लड़का, जिस वजह से आज रेलगाड़ी देश में चल रहा है। और वो कौन थे? वो थे भैया जापान के रहने वाले वैज्ञानिक, जिन्होंने खोज किया। लेकिन भारत के अंदर जितने सारे देवी देवताओं थे, वो सारे लोगों ने क्या किया, सब किसी न किसी जानवर में बैठा, कोई चीज का खोज नहीं किया, और सब उड़ रहे थे। जितना दिन तक जो भगवान को, बजरंग बली को पूजा है, आज तक तो थोड़ा सा 1 फीट भी उड़ने नहीं सिखाया बजरंग बली। लेकिन ये अनुराग ठाकुर जो है ना, विद्यालय में जा जाके जो है इस प्रकार से बयान दे रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहले हनुमान जी था। मतलब उड़ के चले गए थे वो। तो इस प्रकार से बयान देना बहुत ही शर्मनाक लगता है। और जो भारत के संविधान का जो मूल कर्तव्य जो दिए गए हैं, आर्टिकल 51 का क्लोज ए H के तहत, जिसमें साफ तरीके से कहा गया है कि सरकार को, देश के सभी नागरिकों का यह काम है विज्ञानवाद को, तर्कवाद को बढ़ावा देना। इसके लिए सरकार काम करेगी। लेकिन ये भाजपा का सांसद, ये भाजपा का जो नेता लोग हैं, ये पाखंडवाद को देश में फैलाने में लगा हुआ है। अब बच्चों को ये सिखा रहे कि हनुमान जी अंतरिक्ष में सबसे पहले गए थे, जो कि सिखाना क्या चाहिए, यूरी गगारिन जी सबसे पहले जो है अंतरिक्ष में गए थे। लेकिन ये हनुमान जी के बारे में बता रहे। अब हनुमान जी के बारे में ये तो बात उठा दी है, तो मुझे भी लगता है कुछ कुछ बोल दें। जब हनुमान जी ने जब निगला था सूरज को, तो कभी भारत अंधेरा हुआ होगा कि और भी देश अंधेरा हुआ होगा? कहीं पे बजरंग बली के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। तो हनुमान जी का इतना पावर कि वो सूरज को निकल जाएगा, और सूरज को निकल जाएगा खाली भारत अंधेरा हुआ होगा? ये पाखंडियों से जवाब चाहिए, अनुराग ठाकुर से मुझे जवाब चाहिए। इसके बाद इन जैसे पाखंडी मनवादी लोग अगर सरकार में और सत्ता में रहेंगे न, तो इन लोगों का बस चलेगा तो पूरा इतिहास जो है ना मिटा देगा, और फिर से इतिहास लिखेगा। और इतिहास में लिखेगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था। तो ये लोग पढ़ाएंगे पांडव और कौरव के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो राम और रावण के बीच हुआ था, कंस और कृष्णा के बीच में युद्ध हुआ था। ये लोग धीरे धीरे ये पढ़ाने वाले हैं ये लोग। तो इन लोगों का बस चले तो पूरा हिस्ट्री का जो सिलेबस है हटा देंगे, और ये लोग जो है ना पूरा महाभारत रामायण की कहानी डाल देगा, और प्रथम विश्व युद्ध को पढ़ाएगा कि भैया कौरव और पांडव के बीच में हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। तो ये हम लोग को पढ़ने की जरूरत पड़ जाएगा आने वाला टाइम में। तो कहीं ना कहीं जो है ना इस प्रकार से जो भाजपा वाले का जो बयान है, इस बयान से एकदम संसार है, इनके ऊपर ठोस कार्रवाई होना चाहिए। आर्टिकल जो 51 का ये जो H के तहत जो अधिकार दिया गया है, जो लोगों को एक कर्तव्य दिया गया है कि भैया मानवतावाद और जो तर्कवाद, जो विज्ञानवाद है, उससे बढ़ावा देना है। लेकिन ये पाखंडवाद को, अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके ऊपर ठोस कार्रवाई भी होना चाहिए। अब उन बच्चों के दिमाग में चीज डाल दिया गया। अब वेद पढ़ाने के बारे में जो बोल रहे थे, वेद पढ़ाना मास्टर साहब यहाँ पर, जब वेद पढ़ाएंगे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बारे में पढ़ाएगा। इसके बाद भेदभाव करने सिखाएगा, कैसे कैसे भेदभाव होता है। तो कुल मिला के जो है अनुराग ठाकुर का ये जो बयान बड़ा शर्मसार है। इनके ऊपर ठोस कार्रवाई होना चाहिए।
और ये जो भगवान की हनुमान जी की जो बात बता रहे हैं, उनका हनुमान जी ने कुछ भी नहीं कर पाया, एक चीज़ भी आविष्कार नहीं कर पाया, और वो चला गया अंतरिक्ष में जाने वाला पहला इंसान बन गया वो। ऐसे ही काल्पनिक चीज़ों को बढ़ावा देना नहीं चाहिए, काल्पनिक चीज़ों को रोकना चाहिए। और इसलिए हम जो इस वीडियो को बना रहे हैं, किसी को याद हुआ होगा तो माफ़ करिएगा, लेकिन हम याद करने वाली बात नहीं बता रहे हैं। भगवान है, सबका अपना आस्था अपना जगह रहने दीजिए, लेकिन स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो अगर इस प्रकार से भगवान का अगर मिलेगा, ज्ञान दिया जाएगा, तो फिर इस पर तो हम टोकेंगे और भगवान के ऊपर भी आलोचना करेंगे। हम किसी को धार्मिक हाथ नहीं कर रहे भाई, को अपने में मत लीजिएगा, लेकिन इस तरह से भगवान के बारे में कोई बच्चों को पढ़ाएगा, समझाएगा और नेता में अगर इस तरह करेगा तो उसका हम आलोचना करेंगे, खूब कुटाई करेंगे। तो भगवान को भी ये समझदार होना पड़ेगा कि हमको अगर आलोचना आज कर रहे हैं तो क्यों कर रहा है, अनुराग ठाकुर के वजह से। तो अनुराग ठाकुर को जो है कुटाई करे भगवान। भाई बस साथियों, जो कहना था मेरा, जो बयान था वो हमने दे दिया। जो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें।